भारत के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान देशभक्त और कुशल प्रशासक थे। उनका राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ। यहीं पर उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। वे साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। संख्या में कम होने के बावजूद वे अपनी गति और चतुराई के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। जहां एक तरफ वे महापराक्रमी थे, वहीं दूसरी ओर वे अपनी दयालुता के लिए भी जाने जाते थे। शिवाजी औरतों पर किसी भी तरह के अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, चाहे वो दुश्मन की औरतें ही क्यों ना हो। औरतों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाला चाहे जो भी हो, उसे कठोर सजा दिया करते थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या माउंटेन रैट कहकर भी पुकारा जाता था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से भी निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे या गायब हो जाते थे। आइए सुनते हैं माँ भारती के इस वीर सपूत के कुछ अनमोल वचन। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो। वीरता तो विजय में है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। शत्रु को कमजोर न समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरना भी नहीं चाहिए। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज कर सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, आथ पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, हम दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर व्यक्ति को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में जो काम शक्ति नहीं करती वो काम युक्ति से होता है और युक्ति विद्या से आती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए नियोजन महत्वपूर्ण होता है। केवल नियोजन से ही आप लक्ष्य पा सकते हैं। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार मां बनने का है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। जो मनुष्य समय के कुचरक में भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। भले ही हर किसी के हाथ में तलवार हो, लेकिन यह इच्छा शक्ति होती है जो एक सत्ता स्थापित करती है। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को जलाती रहती है। सिर्फ संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एक उपाय हो सकता है।
जो मनुष्य अपने बुरे वक्त में भी पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। यदि एक पेड़ जो कि इतनी उच्च जीवित सत्ता नहीं है, इतना सहिष्णु और दयालु हो सकता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी उसे मीठे आम दे, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? वास्तव में इस्लाम और हिंदू धर्म अलग अलग मामले हैं। वे उस सच्चे दिव्य चित्रकार द्वारा रंगों को मिलाने और खाका तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि यह एक मस्जिद है तो उसकी याद में इबादत के लिए आवाज दी जाती है। यही यह एक मंदिर है तो सिर्फ उसी के लिए घंटियां बजाई जाती हैं। एक पुरुषार्थी भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आती है। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। अंगूर को जब तक न पेरो वो मीठी मदिरा नहीं बनती, वैसे ही मनुष्य जब तक कष्ट में पिसता नहीं, तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के यह अनमोल विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।